आया है। निसार भाई को जब भी मैं देखता हूँ तो एक शेर याद आता है अहमद फराज का, जिसमें वो कहते हैं कि बढ़ाने के लिए इतना अच्छा प्रयास किया गया है। मैंने तो देखा अभी बोर्ड वगैरह, मैंने बोर्ड वगैरह देखा। और इलाके के लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, अपने बच्चों को पढ़ाने की नीयत से हो या फिर कम से कम उनका खबर खेल लेने से। जो कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है। हमारा भाषा क्या है, हम किस तरह से सबसे मिलते हैं, किस तरह से हमारा भाषा है कि हम आर इन इंग्लिश। हम लोग जो है बाहर के टीचर्स हैं, स्पेशली फॉर इंग्लिश। वी आर फ्रॉम कालिम्पोंग एंड देन हम लोग बच्चा का हर सुविधा देख रहे हैं। सर, इस अवसर पर आपका यहाँ पर आगमन हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे और कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो आपका कुल्हिया टीवी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे बड़ी बात है कि इतने दूर दराज में, इतने दूर एरिया में एजुकेशन बढ़ाने के लिए इतना अच्छा प्रयास किया गया है। मैंने तो देखा अभी बोर्ड वगैरह, मैंने बोर्ड वगैरह देखा तो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुआ मैं। काफ़ी अच्छे ढंग से लोगों ने मेहनत किया है। इन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को एजुकेशन के साथ मिलाया है, ये बहुत अच्छी बात है। कंप्यूटर भी है, दिनियात भी है, अरबी एजुकेशन भी है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे बहुत खुशी हुई ये सारा चीज़ का मिश्रण देखकर एक साथ, बहुत अच्छा लगा। तो सर ये बताइए कि सर, चूँकि सीमांचल का जो इलाका है पिछड़ा कहा जाता है, तो आप इस नज़रिए को किस स्तर से देखते हैं? पिछड़ा, हाँ, डेवलपमेंट के लिहाज से हम देखें तो पिछड़ा है, इसका बहुत सारा कारण है। लेकिन जहाँ तक एजुकेशन का मामला है उसमें भी पिछड़ा है, लेकिन अब बहुत आगे बढ़ रहा है। आज से 20 साल 25 साल पहले देखेंगे आप, लोग कहते थे नौकरी कहाँ मिले, कि पढ़ी की करती, खेतिए करती, बिजनेसे करती, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आज टूट गया है। आज हर साल हमारे यहाँ रिजल्ट हो रहा है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे वो जुडिशरी हो, हर एक सेक्टर में, बैंकिंग हो, सब सेक्टर में रिजल्ट हो रहा है। इवन के हमारे यहाँ की बच्चियाँ जिनकी माँ सेविका है, वो बीपीएससी टॉप कर रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये। मेरा छोटा सा गांव चैनपुर है, जहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है, अभी 7 डॉक्टर पिछले 5 साल में हुआ है, ये बहुत खुशी की बात है, तो ये अच्छी बात है। सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सालकिन अहमद, मैं ऑडिट ऑफिसर हूँ भारत सरकार के इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट में, और मेरा घर यहीं चैनपुर गांव है। बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन चूँकि मैं बाहर रहता हूँ, बहुत कम लोगों से मुलाकात होती है मेरी, यही है। दर्शकों बता दूं कि इस अवसर पर यहाँ पर जो है किशनगंज से भी कुछ यहाँ पर अतिथि आए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अररिया आगमन पर क्या विचार होगा उनका। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मौका देने के लिए। सबसे पहले तो मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि निसार भाई ने जो स्कूल का उद्घाटन किया है, इसमें मैं शरीक हो सका, ये मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट है। और निसार भाई जिस इलाके में काम कर रहे हैं, उस इलाके में काम करना एक हिम्मत की बात है, और जो हिम्मत उन्होंने दिखाया है। निसार भाई को जब भी मैं देखता हूँ तो एक शेर याद आता है अहमद फराज का, जिसमें वो कहते हैं कि कट मरे अपने कबीले के हिफाजत के वास्ते, मक्तले शहर में ठहरे रहे, हिजरत नहीं की। तो निसार भाई उन टाइप के लोगों में से जिन्होंने हिजरत नहीं की, इसी सरजमीन में पैदा हुए और यहीं के बच्चों के लिए, यहाँ के भविष्य के लिए लगातार लगे हुए हैं। एक स्कूल का कमाल का चल रहा है, अब फिर दूसरा स्कूल है इनका। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये जो काम पिछले 5-6 सालों में किया है, वो लेगेसी यहाँ पे भी वो फॉलो करेंगे और एक कमाल का स्कूल इस्टेब्लिश होगा। और मैं सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन का फाउंडर होने के नाते इन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमसे जो भी बन पड़ेगा हम वो करेंगे। हम लगातार आएंगे, बच्चों के साथ लाइब्रेरी एक्टिविटीज़ और बाकी जितनी भी दीगर चीज़ें हैं हम इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे कि यहाँ के बच्चे और बेहतर कर सकें। हम वो सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह। आप अपना परिचय देंगे सर? मेरा नाम साकिब अहमद है और मैं फाउंडर डायरेक्टर हूँ सीमांचल लाइब्रेरी फाउंडेशन का, जो लाइब्रेरी इनिशिएटिव पे काम कर रहा है। 2 लाइब्रेरियाँ हैं, अभी
और अभी हमने अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए एक एकड़ का एक स्कूल भी स्टार्ट किया है। साहब, चूँकि आप भी इस अवसर पर यहाँ पर हैं तो क्या कहेंगे आप इस मौके पर? देखिए, जो कि इलाके में हम लोग अक्सर घूमे हैं और जी जी, आप चूँकि भी- आप खुद एक पत्रकार भी हैं। जी, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से इस इलाके को एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे ज़रूरत को पूरा करने के लिए जब निसार भाई जैसे लोग आगे बढ़ चढ़ करके सुदूर गांव इलाके में एक स्कूल की शुरुआत करते तो ये वाकई बहुत बड़ी बात है और इलाके के लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, चाहे जैसे भी हो। अपने बच्चों को पढ़ाने की नीयत से हो या फिर कम से कम उनका खबर खैर लेने से हो कि भाई कैसा चल रहा है स्कूल, उनको हिम्मत देने से हो। तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कि इस तरह का स्कूल गांव सुदूर इलाके में खोले हैं निसार भाई, और हम उम्मीद करते हैं कि ये स्कूल एकदम कहते हैं कि दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। हम तो यही चाहेंगे, क्योंकि इलाके की तस्वीर बदलने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो एजुकेशन है। और अगर हम अपने बच्चों को एजुकेशन से नहीं जोड़ेंगे तो फिर हम जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को भी उनके अधिकारों की जानकारी नहीं हो पाएगी। आज हमारे इस इलाके में जो ज़्यादातर समस्या है उसके पीछे कारण ये है कि लोग अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक नहीं हैं। वो अपने अधिकारों के प्रति जवाबदेही अपने आप में नहीं समझते हैं। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे, दुनिया देखेंगे तो अपने अधिकारों को समझेंगे। तो जब अधिकारों को लोग समझेंगे तो जाहिर सी बात है आवाज़ बुलंद करेंगे। तो इलाके की तब्दीली एजुकेशन के रास्ते ही लिखी जा सकती है, मैं तो ये कहूँगा। हाँ सर, आप अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम शाह फैसल है और मैं यहाँ पर बतौर एक स्कूल का डायरेक्टर होने के नाते आया हूँ। जी। मैं भी गांव में इल्हाम एकेडमी नाम से एक स्कूल चलाता हूँ। अच्छा, उसके अलावा मैं मीडिया में मैं एक पत्रकार के तौर पे काम करता हूँ। इस स्कूल का ओपनिंग हुआ है जी, जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी कि मेरे स्कूल मतलब मेरे ऊपर भरोसा करें। मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना है और उसको बताना है कि किस तरह से हम अपने मतलब तरबियत दे सकते हैं, तालीम दे सकते हैं अपने बच्चों को, और क्या क्या ये है सुविधा दे सकते हैं, किस तरह से हम अपने मतलब आसपास में चल सकते हैं, फिर सकते हैं अपने बच्चों के साथ अपने मतलब माहौल में। अगर आज हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो कल हम बड़े होकर के फिर अपने माँ बाप से किस तरह से बिहेव करेंगे, किस तरह से अपने मतलब अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि हम कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। हमारी इंसानी ज़िंदगी जो है तो सिर्फ खाने पीने से होकर नहीं है, सब लोगों से मिलने जुलने का भी है, सबसे मोहब्बत करने का है, सबसे प्यार करने का है। उसके बाद फिर सबसे बातें करने का, अच्छे से हमारा भाषा क्या है, हम किस तरह से सबसे मिलते हैं, किस तरह से हमारा भाषा है कि हम किसको गाली देते हैं, किसको कुछ करते हैं, वो सब हमारे इसमें नहीं है। तो हम अपने बच्चों को देंगे कि वो अपने माँ बाप से। विद्यालय में शिक्षा का जो प्रबंध है वो कहाँ तक है? पहले से UKG था। कहाँ पर स्थित है ये बलुआ चौक में। बलुआ चौक जो की हाट है। जो की हाट। तो मैं हूँ शाजिया निशात और मैं खुशी से बताना चाहूँगी कि मैं जोकी से ही हूँ और मैं फ़िलहाल एक जर्नलिस्ट हूँ जो कि बरखा दत्त के साथ, जो कि एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ मैं काम कर रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है यहाँ पे मुझे मौजूद हूँ मैं। शुक्रिया। तो आपकी ओर से क्या संदेश है? देखिए, जितना टाइम मैंने जोकी हाट को यहाँ पे दिया है तो मुझे लगता है कि जिस तरह से निसार सर ने या फिर मैम ने जो स्कूल स्टार्ट किया है तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है जोकी हाट के लिए कि यहाँ पर ख़ास तौर पर मैंने देखा है कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत ही ज़्यादा मतलब लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो एक स्कूल को शुरू करना ये एक सीढ़ी है बुलंदी तक ले जाने के लिए। हर एक बच्ची को, हर एक बच्चे को, यहाँ पे लोग इतना पढ़ाई को लेकर के जितना सीरियस नहीं है, तो इस तरह के जो इनिशिएटिव्स किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ये एक ज़रिया है यहाँ के लोगों को ऊंचाई तक ले जाने के लिए। ये एक ज़रिया है यहाँ के हर एक बच्चे को, बड़े को, ताकि बच्चे अगर पढ़ेंगे तो वो अपने बड़ों को भी समझाएंगे चीज़ें। तो ये एक ज़रिया है उनको मोटिवेट करने का, उनको एक सलाहियत देने का, और तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट्स रियली नाइस, आप लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है। आई कंग्रेचुलेट यू ऑल।